हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आप लोगों ने जैसा कि थंबनेल देख लिया होगा, आज मैं आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके टेट के एग्जाम में बन रहे हैं और बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। सो गाइस, जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए और बहुत ध्यान के साथ आपको इस वीडियो को पूरा देखना है लास्ट तक। मैं आपसे वादा करती हूँ आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। सबसे पहले दोस्तों, जो सबसे पहला और शुरुआती क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति शुरू की गई थी, तो सबसे पहली बार क्या इससे पहले भी कोई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है? एनईपी इससे पहले भी आई है? तो बिल्कुल आई है। अभी तक 3 एनईपी आ चुकी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी तक 3 आ चुकी है। तो सबसे पहली कौन सी थी? तो भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी 1968 को। ठीक है, तो सबसे पहले कब आई थी? 1968 में आई थी। जैसे कि अभी 2020 में आई है, इसी प्रकार से एनईपी आई थी 1968 में। ये क्वेश्चन आपके पेपर में बिल्कुल आ सकता है। अगला है, भारत देश में सबसे पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी, किसके समय में आई थी? तो जैसे जो 2020 की है वो नरेंद्र मोदी के समय में आई है, तो इसी प्रकार से जो सबसे पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो इंदिरा गांधी के समय में आई थी। तो दोस्तों ध्यान से सुनते हुए चलिए, आपका पूरा एनईपी क्वेश्चंस की फॉर्म में कवर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? तो उल्टा कर लीजिए, क्योंकि देखिए सबसे पहली जो आई थी वो 1968 में आई थी और दूसरी आई 1986 में। तो यानी 68 का उल्टा कर लीजिए 86, दूसरी आई थी 1986 में। याद रहेगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, जो भारत में नई शिक्षा नीति 2020 आई है, इसकी घोषणा कितने वर्षों बाद की गई है? यानी इससे पहले आई थी 1986 में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, लेकिन जो अब आई है ये इससे 34 वर्ष बाद आई है और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे। आपको याद रखिएगा, 34 वर्ष बाद ये नई शिक्षा नीति आई है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, जो नई शिक्षा नीति 2020 आ गई है, तो ये लागू कब से होगी? तो 2021-22 से ये लागू हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो नई शिक्षा नीति 2020 है, इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष आपको याद रखना है दोस्तों, डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। क्या है? डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। ये नाम याद रखिएगा, आप बिल्कुल आ सकता है। सीधे सीधे से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं नई शिक्षा नीति से, तो आपके सारे एक एक करके मैं क्वेश्चंस की फॉर्म में कवर करती चलूंगी। आप अपने सभी दोस्तों को एक बार शेयर भी कर दीजिए, ताकि जिन भी प्रशिक्षुओं का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, आगे आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है, उन सभी की हेल्प हो पाए, क्योंकि यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन या इससे ज्यादा भी आपके हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिल गई थी? तो ये 29 जुलाई 2020 को मंजूरी जो है इसको कैबिनेट से मिल गई थी। वहीं दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया जाएगा? तो भैया आप ये देखिए कि भाई जब कोई प्रधानमंत्री जैसे नया बनेगा तो पुराने वाले को हटा के ही तो बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो इससे पहली थी 1986 वाली एनईपी 1986 वाली थी, इसी की जगह तो बनेगी बिल्कुल। तो 1986 के स्थान पर इसको लागू किया जाएगा एनईपी 2020 को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है आपका यहाँ से। ठीक है, तो ये आयु वर्ग आपको याद रखना है कि किस आयु वर्ग के बच्चों को जो है इसके अंदर शामिल किया गया है शिक्षा अधिकार कानून 2009 के अंदर। तो दोस्तों 3 से 18 साल की आयु वर्ग के बच्चों को इसमें स्थान दिया गया है। ठीक है, 3 से 18 वर्ष। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ।
इसके अलावा आपको कहीं से भी और एनईपी के बारे में कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। भाई कक्षा 5 तक कोई भी ये भाषा नहीं पढ़ाएगा अपने विद्यालय में। वो कौन सी भाषा है? तो अंग्रेजी है। ठीक है, कौन सी भाषा है? अंग्रेजी है। याद रखिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आपका सीटेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है, या आगे आने वाले टेट के एग्जाम में भी यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कक्षा 5 तक इंग्लिश का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। तो फिर कौन सी भाषा में होगी शिक्षा? तो बच्चे को 5वीं कक्षा तक आपको जो शिक्षा देनी है वो देनी है उसकी मातृभाषा में, या बच्चे की स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में। समझ गए आप इसका कंसेप्ट क्या है? यानी जो अभी आज के समय में बच्चों पर जोर दिया जा रहा था फॉरेन लैंग्वेजेस को सिखाने का, या आप कह लीजिए इंग्लिश का दबाव बनाया जा रहा था। हर स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे के ऊपर इंग्लिश थोपी जा रही थी, भले ही उसकी मातृभाषा कुछ भी हो, लेकिन एनईपी 2020 कहता है कि बच्चा मातृभाषा में सबसे अच्छा सीखता है, अपनी स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में। तो कक्षा 5 तक इन्हीं भाषाओं में उसकी शिक्षा होगी। ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल, बहुत अच्छा, यहां से आपके नंबर बन जाएंगे, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा? तो अभी मैंने आपको बताया, क्वेश्चन घुमा के पूछे, सीधा पूछे, उल्टा पूछे, आपको आंसर यही करना है, कक्षा 5 तक। ठीक है, याद रखिएगा ये चीजें, क्योंकि आपसे कथन बनाकर कथन के रूप में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनना हर एक पॉइंट। आगे है, नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? तो इन्होंने लक्ष्य रखा है अपना वर्ष 2030 तक। ठीक है, जो एनईपी 2020 है इसका लक्ष्य है कि 2030 तक हम 3 से 18 आयु वर्ग के जितने भी बच्चे हैं उनको हम समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर देंगे। आगे बात करते हैं, किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GER यानी ग्रोस एनरोलमेंट रेशो, ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है दोस्तों। फुल फॉर्म पूछने का प्रचलन आपके सीटेट के एग्जाम में पिछली 3 शिफ्ट में देखा जा रहा है, तो इसकी फुल फॉर्म याद कर लो फटाफट से। GER की फुल फॉर्म है ग्रोस एनरोलमेंट रेशो। ठीक है, तो 100% GER के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है, ये भी वर्ष 2030 तक। ठीक है, तो यानी बच्चे माध्यमिक स्तर तक हर एक बच्चे को एजुकेशन मिले, इसका भी यहाँ पर इन्होंने अपना उद्देश्य रखा है। आगे बात करेंगे दोस्तों, ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है या जीडीपी है, जीडीपी का कितने प्रतिशत खर्च करेगी सरकार? तो जो हमारा बजट आता है उसमें पहले ही बताया जाता है कि भाई हम इतना परसेंट जो है इस वाले क्षेत्र में खर्च करेंगे। तो इस बार जो एजुकेशन बजट है उसको बढ़ाया गया है और 6% जीडीपी का खर्च होगा किस पर? शिक्षा पर, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न होगा? तो ये पैटर्न आपको याद रखना है दोस्तों। पहले क्या होता था कि 2 पैटर्न में डिवाइड किया गया था स्कूल के पाठ्यक्रम को, कि पहले 10वीं तक, फिर उसके बाद 11वीं 12वीं एक साथ। ठीक है, 10+2 ये पैटर्न फॉलो होता था। लेकिन अब क्या होगा, 5+3+3+4 का पैटर्न चलेगा। अब ये क्या है, 5+3+3+4 क्या मतलब है, इसको मैं आपको एक बार समझा देती हूँ फटाफट से। देखो दोस्तों, जो शुरुआत के 5 साल है इनको तो हम बोलेंगे फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, फाउंडेशन कोर्स मतलब जो प्री स्कूलिंग होती है बच्चे की, जिसमें वो स्कूल में बैठना सीखते हैं, वो 5 साल। ठीक है, और इसमें साथ साथ दोस्तों पहली और दूसरी कक्षा भी इसी में शामिल हो जाएगी। शुरू के 3 साल तो प्री स्टेज या आंगनवाड़ी वाली जो अवस्था होती है बच्चे की, तो वो हो जाएगी। फिर 2 साल यानी पहली और दूसरी कक्षा। इसके बाद जो 3 वाला क्राइटेरिया है ये बोली जाएगी प्री स्टेज, है ना, या
प्रीपेरेटरी स्टेज या आरंभिक अवस्था इसको बोलेंगे। इसके बाद जो 3 का पैटर्न है ये बोला जाएगा मिडिल स्टेज, और लास्ट के 4 को हम बोलेंगे सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, तो ये इनके नाम मैंने आपको अलग अलग बता दिए हैं कि किस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। आगे चलते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे। बहुत ध्यान से समझना इस बात को। वोकेशनल कोर्स का मतलब ये होता है दोस्तों कि बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ अलग चीजों में भी उनको ट्रेनिंग देना, जैसे छोटे मोटे काम सिखाना, उसको हाथों से बनाने का, कोई किसी को सिलाई, किसी को कढ़ाई, किसी को मैकेनिक का कार्य सिखा दिया। ठीक है, यानी हर एक फील्ड में जिसमें बच्चे का मन करे वो सारी चीज सिखाना, कोडिंग सिखाना, ये सारी चीजें वोकेशनल कोर्स शुरू हो जाएगा कक्षा 6 से। याद रखना आप लोग इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे बात करते हैं, देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी। देखिए, शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्थापना की जाएगी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, NRF, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। आगे बात करें दोस्तों, नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक कितने वर्ष का कर दिया गया है, तो 3 से 4 वर्ष का। ठीक है, 3 वर्ष का पूरी करने पर तो मिल जाएगी उसको डिग्री, और 4 वर्ष का कर लेगी तो उसको रिसर्च का एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। किसे बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फॉर्म यानी NETF बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है। तो दोस्तों, ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फॉर्म बनाया जा रहा है। आपसे ऐसा पूछ सकता है एग्जामिनर, इसको थोड़ा सा उल्टा घुमा करके कि भाई ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए कौन सा फोरम तैयार किया जा रहा है जिसमें कि वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है, तो आप बताएंगे NETF, राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फॉर्म। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक्स स्किल्स को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है न्यूमेरिक्स स्किल्स को बनाए रखने के लिए। ठीक है, आगे बात करें, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई थी, तो 1988 में की गई थी। इसको भी थोड़ा सा देखते हुए चलो आगे बात करेंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था, तो इससे संबंधित जो छोटे छोटे टर्म्स है जो पूछी जा सकती है वो भी इसी में इंक्लूड कर ली गई है। तो दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी वर्ष 1987-88 में। ठीक है, इसके अलावा NCTE, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी 1995 में। ठीक है, 1995। इसके अलावा दोस्तों, IGNOU, IGNOU, इग्नू की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना 1985 में हुई थी। यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकता, इतना डिटेल में मैंने इस चीज को यहाँ पर आपके सामने रखा है। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई बिल्कुल पूछा जाएगा। आगे आने वाले आपके जितने भी टेट के एग्जाम हैं, चाहे वो सुपर टेट हो, बिल्कुल ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा अलग किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहां भी पूछा जाएगा। आगे चलते हैं, तो कर्नाटक में सबसे पहले इसको लागू किया गया। आगे बात करते हैं, कर्नाटक राज्य में नई शिक्षा नीति 2020 कब लागू करने की घोषणा की गई, तो 20 अगस्त को ही ये वहां पर लागू कर लिया गया था। किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया था। दोस्तों, कई बार बच्चे समझते हैं कि एक तो 1968 में आई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, फिर आई 1986 में और फिर आई 1992 में, लेकिन 1992 में नई शिक्षा नीति नहीं आई थी बल्कि संशोधन किया गया था। कौन सी वाली में, 1986 वाली में ही, जो सी द्वितीय शिक्षा नीति जो थी उसी में सिर्फ संशोधन किया गया था। ठीक है, संशोधन वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे, नई शिक्षा नीति 2020
2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर में बांट दिया गया है? तो स्कूली शिक्षा को 3 स्तर में बांट दिया गया है। जो ऊपर मैंने आपको बताया वो फॉर्मूला 5+3+3+4 वाला, ठीक है। तो उसमें जो स्कूली शिक्षा है उसको 3 स्तर में बांटा है। बाकी जो आपकी लास्ट में 4 लिखा हुआ है वो आपकी कॉलेज से रिलेटेड हो जाती है। आगे बात करेंगे नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई, तो मैंने आपको अभी बताया था कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में तैयार हुई। नई शिक्षा नीति 2020 के प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए स्थापना की जाएगी। प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों का मुक्त आदान प्रदान करने के लिए जो मंच तैयार की जाएगी, ठीक है, वो पूछा गया है उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, ठीक है, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बोलेंगे इसको। आगे चलो, नई शिक्षा नीति किस संस्थान के सशक्तिकरण की अनुशंसा करेगी? किस संस्थान के सशक्तिकरण की अनुशंसा करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये करेगी आपकी CABE यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इसकी फुल फॉर्म याद कर लो, CABE, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विद्यार्थी दिवस आपका 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे बात करेंगे भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार नई शिक्षा नीति आ चुकी है? तो शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया था दोस्तों कि अब तक 3 बार आ चुकी है। कब कब? तो 1968 में आई थी इंदिरा गांधी के समय पर, फिर आई 1986 में राजीव गांधी के समय पर, और अब आई 2020 में नरेंद्र मोदी सरकार के समय पर। तो आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसमें बदलाव या संशोधन कब किया गया? तो 1992 में किया गया था, ये भी मैंने आपको ऊपर बता दिया है। अगला क्वेश्चन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है? तो बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही डिमांडिंग क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए होने वाला है। इसका नाम बदलकर रख दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। तो आपने भले ही इसको डिटेल में ना पढ़ा हो, लेकिन इन क्वेश्चन के माध्यम से आपको जो आपके काम की चीजें हैं वो सारी पता चल जाएगी। तो आपको इसको अलग से कहीं पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं रहेगी। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो अब लाइक करके अपने सभी दोस्तों को एक बार फटाफट से आप लोग शेयर कर दीजिए। आगे चलते हैं। 38वां क्वेश्चन है मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि भाई एक दिन में बनके तैयार हो गई हो, इसके लिए पहले समिति बनाई गई थी। तो उस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो सुब्रमण्यम के जो अभी वो नहीं रहे, स्वर्गीय है, ठीक है, स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में प्रस्तुत की थी। तो सुब्रमण्यम से आपको याद आ जाएगा, आखिरी का नाम याद रख लो बस। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक ग्रेड तक मातृभाषा या क्षेत्र भाषा पाठ पढ़ाने में सक्षम होगी। ग्रेड से मतलब यहाँ कौन सी कक्षा तक, तो ऐसे आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। तो ग्रेड 5 तक जो है आपको मातृभाषा में ही बच्चे को शिक्षा देनी है। जून 2017 में नवगठित प्रारूपण NEP 2020 के अध्यक्ष, तो देखो अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतनी प्रैक्टिस मैंने आपको करा दी। तो कस्तूरी रंगन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा? ठीक है, नामांकन अनुपात की बच्चे ज्यादा से ज्यादा एडमिशन ले पढ़े, तो इसको 50% तक बढ़ाने का जो है टारगेट रखा गया है। बिल्कुल समझ में आ गया आपको ये सारी चीजें, ठीक है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन एक बार बढ़िया तरीके से अगर समझ में आ गए हैं तो आपका कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा किसी भी एग्जाम में। तो दोस्तों यहीं तक ये आपकी पूरी NEP कंप्लीट होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं, और दोस्तों पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना आपने नहीं भूलना है। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।
गाइस, अगर आप LT ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती 2022 की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं और अभी तक कंफ्यूज है कि किस बुक से आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करने का अवसर मिलेगा, तो ये यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी। चक्षु पब्लिकेशन की बुक आती है LT ग्रेड के लिए और यहाँ पर बिल्कुल नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को या पेपर्स को ध्यान में रखते हुए पूरा पाठ्यक्रम इस बुक में तैयार किया गया है। साथ ही इसमें 2019 का पेपर भी सोल्व दिया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे और 800 बहुविकल्पीय प्रश्न भी इसी बुक में आपको देखने को मिलेंगे। आपकी प्रत्येक विषय की यहाँ पर ये बुक अवेलेबल है। इसी के साथ यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट्स की आपकी ये बुक अवेलेबल है, ठीक है। और इसी के साथ इस बुक की खासियत ये है कि जितना भी मटेरियल है वो बिल्कुल सिलेबस को ध्यान में रख कर के दिया गया है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ भी कम नहीं है, बिल्कुल जितना होना चाहिए उसके हिसाब से सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से आपको इस बुक में मिलेगी। साथ ही इसके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं। आप लेना चाहेंगे तो आपके पास के किसी भी बुक स्टोर पर ये बुक अवेलेबल हो जाएगी चक्षु पब्लिकेशन की, या फिर आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू गाइस।